27वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामान की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास शुरू। तरमीम पर शक़वार वोटिंग के बाद बिल कमेटी से पास कराया जाएगा। JUI का कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का बाइकॉट। तहरीक इंसाफ का तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि तरमीम का ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर इस पर बहस नहीं की जा सकती। अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली है, ऐसे में आईनी तरमीम पर बहस दुरुस्त नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन फारूक नाइक ने मीडिया को बताया, तरमीम के 80% नुकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। 20% मामलात को आज मुकम्मल कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तमाम सियासी जमातों को कमेटी इजलास में शिरकत की दावत। ANP और मुस्लिम लीग क़ाफ का 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान। सेनेट इजलास आज 3 फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फ़ज़ाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। उनका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा, और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल। उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास होगा। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा सेनेट में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के टाइटल मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। टाइटल देने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा रवां साल 27 नवंबर से ख़त्म होगा। मौजूदा जॉइंट चीफ्स 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। सत्ताईसवीं तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर आईनी अदालत को दिए जाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम में सुमोटो इख्तियारात ख़त्म करने की तजवीज़। आर्टिकल 184 को मुकम्मल ख़त्म करने की तजवीज़। आर्टिकल 175A में अदालती तकर्री में तब्दीलियाँ। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन में शामिल। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के सीनियर जजेस जुडिशल कमीशन में शामिल। वफाकी आईनी अदालत के जज का पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी। जज की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने की तजवीज़। अपोजिशन इत्तेहाद का मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। तहरीक चलाने का ऐलान महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास ने किया। महमूद अचकज़ई ने कहा, तहरीक चलाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अलामा नासिर अब्बास ने कहा, पाकिस्तान में जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए, मुल्क में गैर आईनी इक़दामात किए जा रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तमाम सियासी जमातों के क़ायदीन से राब्ते का फैसला। महमूद अचकज़ई तमाम सियासी क़ायदीन को ख़त लिखेंगे। ख़त में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर व फ़िक्र करने का कहा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सैनिटर्स के एजाज़ में शाइया देंगे। हुकूमती और इत्तेहादी सैनिटर्स को दावतनामे मौसूल। अरकान और इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वसी तर मुल्की मुफाद के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ारत कानून, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और कायद नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात ना कोई केस बनेगा, ना गिरफ्तार किया जा सकेगा। मुसवदे में नई तरमीम शामिल। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर तजवीज़ शामिल की गई। मुजवज़ा तरमीम आइन के आर्टिकल 248B में की जा रही है। तरमीम के मामले में इत्तेहादी जमातों की जानिब से तजावीज़ पेश की जा रही हैं। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। अल्लामा इकबाल ने 1930 में अलहदा वतन का ख्वाब देखा। शायरी के जरिए बरसग़ीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पंजाब रेंजर्स की जगह पाक बहरिया के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। रेल एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की मज़ार पर हाज़री, फूल रखे फातिह खानी की।
अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कहा इकबाल का फिक्री विरसा आने वाली नस्लों के लिए मशले राह रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी शायर को खिराज अक़ीदत, कहा खुद इन्हिसारी, खुद आगाही और इत्तेहाद अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा अलामा इकबाल एक अजीम मुफक्किर शायर थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल के पैगाम को अपनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अलामा इकबाल ने कौम की समत मुतय्यन की। इकबाल के अफकार से पाकिस्तान एतदाल पसंद और फलाही रियासत बनेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शायर मशरिक ने खुदी और खुद एतमादी का दर्स दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा नौजवान नस्ल को इकबाल की तालीमात से रूशनास कराने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल ने तस्वुर पाकिस्तान पेश किया। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को हमेशा याद रखती हैं। बदकिस्मती से हम शायर मशरिक के पैगाम को भुला बैठे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमानाने बड़े सगीर को बेदार किया। इकबाल के अफकार पर चलते हुए कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान की मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म की तुर्क यौम जमहूरिया पर तैयब उर्दवान को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का बरादराना ताल्लुकात को वसी शराकतदारी में तब्दील करने के आज़म पर जोर। तुर्की का वज़ारती वफ़द जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर करीबी राब्ता रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराकर हांगकांग सिक्सेस के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को सनसनीखेज मुकाबले में 1 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 122 रन का हदफ दिया था। ख्वाजा नाफे ने 50, अब्दुल समद ने 34 रन बनाए। पाकिस्तान का फाइनल कुछ देर में कुवैत से होगा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 144 रन का हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। साइम अयूब की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जारहाना इनिंग्स, 1 छक्के और 11 चौकों की मदद से 77 रन जोड़े। बाबर आजम ने 5 चौके लगाकर 27 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने प्रोटीज की बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। जनूबी अफ्रीका के 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। इब्रार अहमद की करियर बेस्ट बॉलिंग, 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौमी टीम को मुबारकबाद। बाबर आजम ने एक और संग मील अबूर कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल। बाबर आजम ये एजाज़ हासिल करने वाले 5वें पाकिस्तानी बैटर बन गए। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में आज भी फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़रे सेहत। फैसलाबाद पंजाब का आलूदा तरीन शहर। कुछ देर पहले पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 487 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI 482 और लाहौर में 316 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में खुश्क सर्दी का राज। कोयटा और कलाद में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। जुमेरात तक सवात, नारान, हुंजा, स्कर्दू और ज़ियारत में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। PIA के तैयारों में फनी खराबी का मामला। कौमी एयरलाइन का तैयारा 24 घंटों में दूसरी बार खराब। तैयारा ग्राउंड होने से कराची से एयरलाइन की परवास कई घंटे ताखीर का शिकार। कौमी एयरलाइन के तैयारों के पुरज़ाजात की शदीद कमी। खराब मेंटेनेंस प्लानिंग से दोचार एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम सैप का इंजीनियर्स के खिलाफ एक्शन की शदीद मजम्मत। तैयारों की फिटनेस पर समझौता नहीं किया जा सकता।
गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के इल्जामात। NCCIA के 10 अफसरों समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA एंटी करप्शन सेल इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। FIR में 2 एडिशनल डायरेक्टर्स शहजाद हैदर और आमिर नज़ीर नामजद। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की टीम ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची मॉडल कॉलोनी में डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवारों ने ताक़ुब करके शहरी को घर के दरवाजे पर लूट लिया। गली में बैठे 2 नौजवानों से भी मोबाइल छीने। CCTV फुटेज सामने आ गई, मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में सागरी मोड़ रवात के करीब फीड मिल्स के बॉयलर में धमाके के बायस 2 अफराद झुलस गए। जख्मियों में 15 साला सद्दाम हमीद और 22 साला अब्दुर्रहीम शामिल। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक बॉयलर की पाइपलाइंस में ज्यादा प्रेशर की वजह से आग लगी। इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब। रावलपिंडी में नान भाइयों ने हड़ताल खत्म कर दी। शहर भर के तंदूर खुल गए। शहरियों का रश। सादा रोटी 15 रुपए, नान की कीमत बढ़ाकर 30 से 35 रुपए हो गई। रोगनी नान पराठा 50 से बढ़ाकर 60 रुपए का कर दिया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक सादा रोटी 14 रुपए ना की गई तो चालान और जुर्माने होंगे। जंगबंदी के बावजूद गाजा पर इसराइली हमले बंद न हुए। सेहूनी फौज के ताज़ा हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 69,000 से तजावुज़ कर गई। तबाहाल इलाकों में मलबे में दबी लाशें तलाश करने का अमल जारी। हमास से एक इसराइली फौजी की लाश वापस कर दी। इसराइल ने बदले में 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें हवाले की। गाजा के टीचर ने शदीद बमबारी के बावजूद इल्म की शम्मा जलाए रखी। खान यूनस की अलक्सा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट तालिबात का अपने उस्ताद को खराज तहसीन। इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर ने जंग के दौरान भी तालीम का सिलसिला जारी रखा। यूक्रेन में रूस के ताज़ा फ़िज़ाई हमले, 6 अफराद हलाक, मुताज़ ज़ख्मी। रूस में कीव समेत 25 मकामात को निशाना बनाया। खार्किव और कीव में बड़ी तवानाई तनसीबात को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फ़िज़ाइया का कहना है रूस ने रात के वक्त 450 ड्रोन्स और 45 मिसाइल दागे। ज़्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल तबाह कर दिए गए। सफेद फार्म अफराद पर मुसालिम का इल्जाम। ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में रवा माह होने वाली G20 इजलास का बाइकॉट। सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है, ज़मीनें छीनी जा रही हैं। ऐसे मुल्क में G20 इजलास शर्मनाक है। व्हाइट हाउस का कहना है कोई अमरीकी नुमाइंदा इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका ने अमरीकी फैसले को अफसोसनाक और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा सफेद फार्म कम्युनिटी के खिलाफ मुनज़्ज़म मुजालिम के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम कप्तान असलंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ का आगाज़ होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका ट्रायंगुलर सीरीज़ में मद्दे मुकाबिल होंगे। सीरीज़ रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। पोटद्दू में 10वीं थर्ल जीप रैली का फाइनल राउंड। प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले जारी। 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पर मुल्क के मारूफ रेसर्स एक्शन में।